अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु का बेइंतहा एहसान हुआ, करम हुआ कि रब्बुल आलमीन ने हमें उसके घर में आकर जुमा के लिए जमा फरमाया और दीन की बात को कहने के लिए, सुनने के लिए जमा फरमाया। और ये मुबारक महीना रजबुल मुरज्जब का महीना है। अल्लाह ताला से दुआ करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, मेरे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और मुझे रमज़ान तक पहुँचा दे। तो ये दुआ का हम भी एहतमाम करें। हो सके तो अरबी में सीख ले, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अगर नहीं आता तो अल्लाह से यूं दुआ कर ले, ए अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत दे और हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने तक पहुंचा दे। और इसी महीने में एक रात पेश आई थी। उस रात को लोग इबादत के तौर पर मनाते हैं, उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो रात उस वक्त के लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल थी कि उस रात में, उस मुबारक रात में अल्लाह ताला अपने बंदे को ले गए। कहां से? फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, कि पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात। एक बंदे का, एक इंसान का जाना, और अल्लाह ताला ने सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात। तो जब मेराज का वाक़या पेश आया, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर जब लोगों को बताया, कुफ़ार मक्का को बताया, तो उस वक्त लोग एतराज करने लगे जिनको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी थी या जिनके जिम्मे अल्लाह ने हिदायत नहीं रखी थी, वो लोग एतराज करने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान इतनी बुलंदी पर कैसे जा सकता है? एक इंसान मस्जिद अल हराम से, मक्का की मस्जिद से मस्जिद अक्सा इतनी दूर, हजारों किलोमीटर इतना दूर कैसे जा सकता है? अभी तो हमारे लिए आसान हो गया समझना कि भाई एक फ्लाइट में बैठा, वहां से वहां पहुंच गया, लेकिन उससे भी कम रफ्तार में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। कितनी देर में जाकर आए? फरमाया वुजू किया, वुजू का पानी टपक रहा है, जब वापस आए तो वो पानी टपक रहा है। तो उस वक्त लोगों को जो है समझ में नहीं आया कैसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान इतना दूर गया और फिर वहां से आसमानों पर गया, सातों आसमानों पर, सिदरतुल मुंतहा पर, कि कितनी रुकावटें बीच में है। और आज भी लोग एतराज करते हैं कि कैसे हो सकता है कि इतनी सी थोड़े से वक्त में भाई कुंडी हिल रही थी और उस इतनी देर में वापस भी आ गए। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सुबहान, पाक है वो जात। इंसान नहीं जा सकता, लेकिन ले जाने वाली जात रब्बुल आलमीन की जात है, वो ले जा सकती है। कि इंसानों के बस की बात नहीं है, लेकिन अब्द ही। और दूसरी जगह फरमाया अब्द, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदों में सबसे आला, सबसे अच्छे बंदे।
कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर अल्लाह के बंदे नहीं है, इंसान नहीं है। प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं बंदा हूं और बंदों की तरह आजिजी से रहता हूं और बंदों की तरह आजिजी से बैठकर खाना खाता हूं। तो ये अब्द और बंदों में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बाला प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अल्लाह ताला ले गए अपने बंदे को। क्या हुआ? उनके एतराज का जवाब मिल गया कि गई नहीं है, ले जाया गया है। और कौन ले गया है? जिसने सातों जमीन और आसमान को बनाया, जिसने वक्त को रोक दिया। और अल्लाह के लिए वक्त कोई चीज मायने नहीं रखती कि वक्त हमारे लिए है, दुनिया के लिए है, इंसानों के लिए है, लेकिन अल्लाह के यहां वक्त का कोई वो नहीं। कितने वक्त में कैसे हो सकता है? अल्लाह करने वाला है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। तो ये बात बताई गई। कहां से कहां ले गए? कि मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा। अब ये बात आई तो लोग कहने लगे, कुफारे मक्का कहने लगे, अच्छा मस्जिद अक्सा जाके आए तो बताइए आप कि वहां के कितने पिलर कितने हैं? लोग एतराज के लिए, लोग आपका मजाक उड़ाने के लिए आपसे सवाल करने लगे कि आप हमें बताओ कि वहां पर पिलर कितने हैं, वहां के दरवाजे कितने हैं, वहां की खिड़कियां कितनी हैं। अब कोई इंसान कहीं पर जाता है, मिसाल के तौर पर आप तमाम हजरात मस्जिद में आते रहते हैं, लेकिन अक्सर इल्ला माशाल्लाह एक दो को पता होगा कि मस्जिद में पंखे कितने हैं, खिड़की कितनी है, दरवाजे। ये पता रखने वाली चीज भी नहीं है। इंसान का जाके आना उससे मुनासिबत नहीं रखता कि भाई कितने दरवाजे, कितनी खिड़की। लेकिन फिर भी वो एतराज करने लगे, फिर भी वो हंसी मजाक के लिए, प्यारे नबी का मजाक उड़ाने के लिए लोग पूछने लगे। तो अल्लाह ताला ने हुजूर के सामने सब कर दिया और हुजूर बताते गए। उन्होंने पूछा बताओ पिल्लर कितने हैं, प्यारे नबी ने कहा पिल्लर इतने हैं। उन्होंने पूछा दरवाजे कितने हैं, अल्लाह ने उनके सामने कर दिए, दरवाजे बता दिए। खिड़कियां पूछा, खिड़कियां बता दी। लेकिन फिर भी हिदायत उनके जिम्मे नहीं थी, अल्लाह ने हिदायत नहीं देना था, उनको हिदायत नहीं मिली। लेकिन जिसके लिए हिदायत रखी थी उन्हें हिदायत मिल गई। सिद्दीक अकबर जब बताया तो कहा सदक़त या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा। फिर उसके बाद सातों आसमानों पर गए और फरमाया लई असरा, और फरमाया कि इस रात में अल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में सैर कराई, रात में सैर कराई, सफर कराया। तो वो सफर थोड़े से वक्त में हुआ और बहुत सारी जगहों अल्लाह ताला ने, और फरमाया कि उसमें निशानी अल्लाह ने बताई कि जन्नत जहन्नम की सैर कराई, वहां के जो है अजाइबात मनाजिर दिखाए, वहां किसके साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीजें बताई गई। अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत की सैर कराई, जहन्नम का नजारा कराया गया। आपने हमें बता दिया कि वही के जरिए नाजिल हो गया कि अल्लाह ने जन्नत बनाई है, हमने यकीन कर लिया। आपने बताया कि जहन्नम ऐसी है, हमने यकीन कर लिया। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया, फिर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां के मनाजिर दिखाए गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया। तो वहां के मनाजिर, वहां के नजारों में क्या क्या बात थी, प्यारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, जिसका खुलासा है क्या आप देख रहे हैं कि एक बंदा खेती कर रहा है, एक बंदा खेती कर रहा है, बीज डाल रहा है और फौरन जो है अनाज गल्ला बाग जो है फौरन शरोशादाब हो जाता है, फौरन जो है खेती उगने लग जाती है और बाग लहलहाने लगता है। जिब्राइल अमीन से पूछा, तो क्या जिब्राइल अमीन से पूछा कि ये क्या चीज है और ये कौन लोग है? तो प्यारा आका जो है जिब्राइल अमीन ने प्यारा आका से फरमाया कि ये वो लोग हैं जो सदका करते हैं, और सदका अल्लाह के रास्ते में करते हैं तो फौरन जो है इसका फल यहाँ पर उनको कई दर्जा अल मुज़ाइफ मिलता है, कई दर्जा बहुत ज्यादा मिलता है। कि दुनिया में हमें पता नहीं चलता, दुनिया में हमें सदकात खैरात देते हैं तो हमें जो लगता है कि ये क्या है, हमने दे दिया, हमारे पास से तो कम हो गया, हमारे पास से कम हो गया। और सूदी कारोबार के मुताबिक भी कि भाई सूद लोग जो है देते हैं तो उसमें क्या होता है, सूद का पैसा आ रहा है, नफा दिख रहा है, लेकिन असल में ये नुकसान हो रहा है उससे। जो लोग फंस जाते हैं उनको पता है, उनकी हालत जो है जिंदगी बेकार बन जाती है। तो सदकात जो देता है बंदा, अल्लाह दुनिया में तो देता ही है, आखिरत में इतना देगा कि हम सोचते रह जाएंगे अल्लाह ताला इतना सारा तो मैंने दिया नहीं था, लेकिन अल्लाह उसको कई दर्जा जो है दुगना करके अता फरमाते हैं।
और फिर आगे प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक बंदा है, जहन्नम के मनाजिर में देखा कि एक बंदा है जिसके सर पर पत्थर जो है जोर से मारा जाता है, उसका सर जो है पिचक जाता है, फिर सर दोबारा वैसा क्या वैसा ही हो जाता है, फिर उसको इसी तरीके से मारा जाता है। जिब्राईल अमीन से पूछा कि ये क्या है और ये कौन शख्स है, ये कौन लोग हैं? तो जिब्राईल अमीन ने कहा कि ये वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती करते थे। नमाज में जब अल्लाह का मुनादी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पुकारता था तो ये अल्लाह की तरफ नहीं आते थे, ये नमाज की तरफ नहीं आते थे, ये कामयाबी की तरफ नहीं आते थे। इन्होंने अपनी दुनिया को कामयाबी समझ लिया, ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होते थे। ये वो लोग हैं जिनके सर को पत्थर से मारकर कुचला जा रहा है, फिर वैसा का वैसा हो जाता है और इसी तरह उनकी सजा चलती रही। तो मेरे दोस्तों, हम आज नमाज को छोड़ना बहुत हल्का समझ रहे हैं, हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? नमाज छोड़ दी, हम जो है पूरे दिनों की और कहीं महीनों की बरसों की नमाज छोड़ बैठे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बाल बीका नहीं होता, कोई हमारा क्या उखाड़ लेगा, कोई हमारा क्या नुकसान कर देगा। मेरी मर्जी है, मैं सुबह में सो जा रहा हूं, मैं न उठूं, मैं दोपहर में कारोबार में लगा रहा हूं, मुझे जो है अगर मैं नमाज पढ़ने के लिए चला गया तो 2-3 ग्राहक मेरे चले जाएंगे, ये हमारी सोच है। लेकिन कल कयामत के दिन, कल मौत के बाद जब हिसाब किताब होगा, उस वक्त बंदा पछताएगा और वो पछतावा कोई काम में नहीं आएगा कि ऐसी ऐसी तकलीफें दी जाती है कि उसका सर वैसा का वैसा हो जाता है। हम यूं समझ रहे हैं कि भाई वैसा का वैसा हो गया, फिर वापस से, लेकिन हम सोचे कि कहीं पर लगा हुआ है और उसी जगह फिर लगने की तकलीफ क्या होती है सोच सकते हैं कि कहीं जला है, वहां नमक छिड़क दो, क्या तकलीफ होती है। तो उस तरीके से उसको सजा मिलती रहेगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको सही तरीके से नमाज का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। आगे गए तो क्या देख रहे हैं? प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि ऐसे कुछ लोगों के इतने बड़े पेट हैं जैसे कि पूरे घर हुआ करते हैं, इंसानों के रहने के घर होते हैं, इतने बड़े बड़े पेट। कौन लोग हैं ये? किस अजाब, किस चीज की सजा है? तो बताया गया कि ये ज़कात का माल, ज़कात जो है नहीं निकाल देते और पेट में भी जो है दिख रहा है बाहर से कि बिच्छू और सांप जो है अंदर फिर रहे हैं और उसको अंदर से डस रहे हैं। सूद का माल खाने वालों के लिए, सूद का कारोबार करने वालों के लिए, सूद लेन देन और करना हमें बहुत इजी लगता है। सूद लेना कि भाई मैं हफ्ते से कर लूंगा, और सूद तो थोड़ा सा जा रहा है, वो थोड़ा सा क्या होता है वो कल कयामत में पता चले। अल्लाह के लिए इस सूदी कारोबार से और सूद के तौर पर लेना देना लिखना ये सब के सब हराम है। और अल्लाह और उसके रसूल का उन लोगों से जंग का ऐलान है जो सूदी कारोबार करते हैं, जो सूद लेते हैं, जो सूद देते हैं, जो सूद लिखते हैं, उन तमाम के लिए जंग का ऐलान है। फिर आगे लोग कहते हैं मौलाना हमें कोई वजीफा बता दो, हमें कोई अमल बता दो। कहां से वजीफे असर करेंगे जब तुम अल्लाह से जंग का ऐलान कर बैठे हो, अल्लाह के जंग के ऐलान की दावत को कबूल कर बैठे हो। तुमने सूद लेना शुरू कर दिया, तुमने सूद देना शुरू कर दिया और तुम सूदी कारोबार में और सूदी पैसों में मुलविस हो गए तो दुनिया भी बर्बाद होनी है और आखिरत की लामहदूद जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारी औलाद दुनिया में बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह के वास्ते हम इस सूदी कारोबार से, इस सूद को लेन देन से, सूदी एग्रीमेंट से, इन तमाम चीजों से दूर रहें और अगर पड़ गए हैं तो धीरे धीरे कर उससे निकल जाएं। ये हमारे लिए निजात का रास्ता है। वरना दोस्तों कल कयामत में और अल्लाह न करे जहन्नम में वो अज़ाबात दिए जाएंगे, इंसान बिलखता रहेगा। दुनिया की आग तो 70 गुना, बल्कि दुनिया की आग तो जहन्नम के मुकाबले में कुछ नहीं है। अगर किसी जहन्नमी शख्स को दुनिया में लाकर डाल दिया जाए, दुनिया की आग में रख दिया जाए, वो तो उसके लिए बाग का समा हो जाएगा। उसको लगेगा कि मैं तो तफरीह के लिए आया हूं, मैं तो यहाँ पर आराम के लिए भेजा गया हूं। ये आग दोस्तों कुछ नहीं है, वो आग बहुत ही खतरनाक आग होगी। और प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि अगर कुछ लोग हैं जिनके नाखून तांबे के हैं और अपने चेहरे को, अपने बदन को नोच रहे हैं, और वो अपने बदन को, अपने चेहरे को नोच रहे हैं, जिब्राईल अमीन से पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया ये गीबत करने वाले लोग हैं, ये गीबत करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, ये लोगों की इज्जतों को उछालते हैं, ये वो लोग। आज हमें बहुत हल्का लग रहा है, हम मिल गए, किसी की बात करनी, वो ऐसा है, फला ऐसा है, इस पर अजाब है अल्लाह की तरफ से,
अल्लाह की तरफ से पकड़ है। अल्लाह ने दुनिया में हमें वैसे ही नहीं भेज दिया। मुसलमान अपनी जबान का इस्तेमाल सही तौर पे करेगा, अपने कदमों का इस्तेमाल सही तौर पे करेगा, अपने हाथों का, क्योंकि उसने तस्लीम कर लिया, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दिया। उसने अब्दियत का ऐलान किया है, अल्लाह हम तेरे बंदे हैं। और जो गुलाम होता है वो कैसे चलता है? मालिक कहे बैठ जा तो बैठ जाता है, मालिक कहे खड़ा हो जा तो वो खड़ा हो जाता है। हमने अब्दियत का ऐलान कर दिया है दोस्तों। अब अल्लाह की हमें इस्लाम पर पूरे के पूरा उतरना है। हमें अल्लाह ताला दुनिया में कमाने से मना नहीं करता, अल्लाह अवाम से सुकून से मना नहीं करता, लेकिन कहता है कि मेरी मान कर चलो। तो हमें अल्लाह ताला की मान कर चलना है। और इस मुबारक मौके पर, मेराज के मौके पर, और खास तोहफा जो दिया गया वो तोहफा नमाज का है। प्यारा, जितने भी अहकाम अल्लाह ने दुनिया में भेजे, लेकिन ये इतना अजीम अहकाम था कि अल्लाह ने अपने पास जन्नत में और सिदरतुल मुंतहा पर, और अपने जो है जहां पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, वरना मेरे पर रहम जो अल्लाह के नूर की वजह से, उसके जलवे की वजह से जल जाएंगे। वहां प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए, वहां पर ये तोहफा